ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने कलेक्टरों को कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज से नया शिक्षा सत्र शुरू, बच्चों के स्कूल आने पर प्रतिबंध, लेकिन शिक्षकों और स्टाफ को स्कूल आना अनिवार्य होगा। और इस साल अक्टूबर में बस्तर में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीका केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को निकटतम टीका केंद्र में टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पहली डोज लगाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट में यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जाकर इसे सुधरवाया जा सकता है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण कराने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके सर्टिफिकेट में त्रुटियां आ रही हैं, वे संबंधित टीकाकरण केंद्र में जाकर पंजीयन पर्ची दिखाकर अथवा अपना नाम, मोबाइल नंबर, तारीख बताकर अपने सर्टिफिकेट में हुई गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। राज्य में अभी तक कोविड वैक्सीन के करीब 73 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आमतौर पर माओवादी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ के दंतेवाड़ा जिले के दूर दराज के रेंगानार गांव ने कोविड टीकाकरण के मामले में मिसाल कायम की है। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहाँ के हर पात्र व्यक्ति ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है। आदिवासी बहुल इस रेंगानार गांव में पहले कुछ भ्रांतियों के चलते लोग टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूकता दल ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के फायदे बताए और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इन लोगों की कोशिशें रंग लाईं और आज इस गांव के सभी 294 पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1.4% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 11,700 है। इस बीच राज्य में अब तक 22 लाख से अधिक कोरोना के संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क दवा किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले में कोरोना जागरूकता के लिए रोको और टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट और यूनिसेफ के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी का पालन करने और कोविड टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कोरोना संकट के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस बीच कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए रायपुर में व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा छूट
छूट दी जा रही है। अब रायपुर में रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक विभिन्न स्थायी और अस्थायी दुकानें खोली जा सकेंगी। ब्यूटी पार्लर और सैलून रविवार को शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं विवाह समारोह के लिए होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने आज सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल, ब्रास बैंड और बैंड बाजा बजाने की सशर्त अनुमति भी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों और विकासखंड स्तरीय अस्पतालों में सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लेबोरेटरी, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा तथा ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में सूरजपुर और कोरिया जिले में 460 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें सूरजपुर जिले के लिए 244 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 123 विकास कार्य शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले में 215 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की लागत के 245 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जगदलपुर में कल ट्राइफेड के 2 नए बिक्री केन्द्रों का शुभारंभ किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल हुई। इस अवसर पर संकल्प से सिद्धि मिशन वनधन का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नए केन्द्र खुलने से राज्य के आदिवासी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इससे उनके संग्राहक से उद्यमी बनने का संकल्प भी पूरा होगा। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों की बिक्री में भी आसानी होगी। गौरतलब है कि जगदलपुर के चांदनी चौक और एयरपोर्ट में ट्राइफेड द्वारा बिक्री केन्द्र खोला गया है, जिनमें आदिवासी शिल्पकारों की कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश में आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल बच्चों के स्कूलों में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शिक्षक और स्टाफ के लिए स्कूलों में उपस्थित होना अनिवार्य है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म घर जाकर उपलब्ध कराने कहा गया है। वहीं राजनांदगांव जिले में स्थित ठाकुर प्यारेलाल उच्चतर माध्यमिक शाला में आज स्कूली बच्चों को किताबों का वितरण किया गया। इस साल अक्टूबर में बस्तर में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये जानकारी मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस भर्ती रैली से स्थानीय युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भर्ती रैली के पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कोरोना काल में संक्रमण से बचाव के लिए सेना द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा राज्य सरकार पर जनता से किए गए वायदे को कथित रूप से पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी की महिला मोर्चा ने आज से प्रदेश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया है। रायपुर जिला भाजपा कार्यालय से महिला मोर्चा द्वारा आज वादा निभाओ रथ रवाना किया गया। ये राजधानी के विभिन्न वार्डों का भ्रमण करेगा। इस रथ को सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग और बालोद सहित अन्य जिलों में भी भाजपा के महिला और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए नई दिल्ली और बिलासपुर के बीच रद्द की गई दिल्ली स्पेशल ट्रेन को 22 जून से फिर से चलाया जाएगा। इसी तरह हापा और बिलासपुर के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी 26 जून से शुरू होगा। इस दौरान यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
उधर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के कटंगी खुर्द न्यू कटनी सेक्शन के बीच दोहरीकरण और इंटरलॉकिंग कार्य के कारण छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 जुलाई को प्रदेश के जिला और सिविल न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी तथा कुटुंब मामलों से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। रायपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामलों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे लंबित प्रकरणों में कमी आएगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान जिले के नैमेड़ और पामेड़ के जंगलों से इन माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इन पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, आगजनी सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आगामी 15 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन के लिए कोंडागांव जिले में 19 जून तक ऑनलाइन पंजीयन किए जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद जगदलपुर पहुंचने पर पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ का नागरिकों ने अभिनंदन किया। और जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाले चिटफंड संचालकों पर धन परिचालन अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने कलेक्टरों को कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज से नया शिक्षा सत्र शुरू। बच्चों के स्कूल आने पर प्रतिबंध, लेकिन शिक्षकों और स्टाफ को स्कूल आना अनिवार्य होगा। और इस साल अक्टूबर में बस्तर में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।